जय हिंद दोस्तों जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रंप के इस टेरिफ को इलीगल बताया गया था, तब पूरी तरह से जो टेरिफ दुनिया के अंदर लगाया गया था ट्रंप के द्वारा, वो टेरिफ को जीरो कर दिया गया था। लेकिन ट्रंप उस चीज से गुस्सा हुए थे, या फिर यूं कहें उनका जो ईगो है वो हर्ट हुआ था। जिसके बाद ट्रंप ने थोड़ी ही देर बाद एक एक्ट का हवाला देते हुए, जिस एक्ट को 1974 में बनाया गया था, उस एक्ट का कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी दुनिया के ऊपर 10% टेरिफ लगा रहा हूं। ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन फिर ट्रंप ने थोड़ी ही देर बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 5% टेरिफ और बढ़ा दिया, और आज की हालत में दुनिया के ऊपर जो ग्लोबल टेरिफ है वो 15% तक कर दिया। इसका मतलब ट्रंप ने पहले तो जो 10% टेरिफ कहा कि मैं लगा रहा हूं अभी दुनिया के ऊपर, वो टेरिफ ऊपर से अब 5% टेरिफ और बढ़ा दिया, तो आज की हालत में दुनिया के ऊपर लग चुका है 15% टेरिफ। अब जानने वाली बात यह है कि भारत के ऊपर जो 18% किया गया था, मतलब इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई थी, उस ट्रेड डील के तहत 18% तक टेरिफ को लाने की बात की गई थी। अब ये टेरिफ 18% तक रहने वाला है, या फिर 15%, या फिर कुछ ऐसा है कि ये 18% से भी ऊपर पहुंच चुका है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। साथ ही ये आप देख सकते हो, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो ग्लोबल टेरिफ ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से इलीगल साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ट्रंप के पास, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उनके पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के टेरिफ लगाए। साथ ही इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी उसके ऊपर 15 मार्च तक जो है साइन होने वाले थे, तो अब उसके ऊपर 15 मार्च की जगह पे उसको डिले कर दिया गया है। और अभी ये कितने टाइम के लिए डिले हुआ है इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि भारत सरकार का, पीयूष गोयल साहब का ये कहना है कि जब तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट इस टेरिफ को लीगल या इलीगल पूरी तरह से साबित नहीं कर देती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया है कि जो भी टेरिफ लगाया गया था वो इलीगल है, उसको हटा दिया जाता है। तो आज के तारीख में 0% तो कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रंप ने 15% फिर बढ़ा दिया है, वो लीगल है या नहीं, उसको मानने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील 15% पर होगी या फिर 0% पर होगी। ये सब चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो आज हम इस पूरे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि भारत को इससे क्या फायदा होने वाला है, और क्या भारत के ऊपर वाकई में आज के टाइम में 18% की जगह 15% टेरिफ लगने वाला है, या फिर ये जो प्रतिशत है ये 18.5% तक होने वाला है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, हुआ क्या है कि 2025 के टाइम पर ट्रंप ने दुनिया के ऊपर कुछ टेरिफ्स लगाए, जिसमें उसने शुरुआत चाइना से की, फिर कनाडा, इनके ऊपर टेरिफ लगाते हुए ट्रंप का कहना था कि ये वो देश है जो अमेरिका के साथ में सरप्लस में रहते हैं, अमेरिका को घाटे में देते हैं, और अमेरिका इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आयात करवाता है और निर्यात कम करवाता है, जिससे कि हमें घाटा हो रहा है और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उसने उनसे पैसे वसूल करने के लिए, उनकी चीज़ों को अपने यहाँ पे कम बेचने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए एक रेसिप्रोकल टेरिफ नाम की चीज चलाई कि सामने वाला देश हमसे सरप्लस कमा करके ले जा रहा है या हम पर ज्यादा टेरिफ लगा रहा है, तो हम भी उसके ऊपर टेरिफ लगा सकते हैं। इस चीजों को 2025 में शुरू किया गया। उसके बाद ट्रंप ने भारत के ऊपर भी 25% टेरिफ लगाया, और 25% पेनाल्टी के रूप में रसिया से ऑयल परचेस करने की वजह से लगाया गया। अमेरिका के जो 12 राज्य हैं उसमें ट्रंप के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। कहना था कि जो ये टेरिफ लगाया गया है ये इलीगल है। वहाँ की जो लोअर कोर्ट्स है उन्होंने इसको पूरी तरह से इलीगल साबित कर दिया। फिर उसके बाद में ये जो केस है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चलता है, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार के दिन एक डिसीजन देती है, और डिसीजन देते हुए कहती है कि जो भी ये टेरिफ लगाया गया है ये इलीगल है। इस तरह का टेरिफ लगाने की कोई भी शक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। अगर कोई भी टेरिफ लगाना है तो इसे कांग्रेस के द्वारा पास करवाना होगा, मतलब कि अमेरिका की जो संसद है, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, उसी तरह से अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। उसके अंदर इस बिल को पास करवाना होगा और ये बताना होगा कि इस देश के साथ में हमें खतरा है, इससे हमें इतना घाटा हो रहा है, इसीलिए हमें इस बिल को पास करवा रहे हैं और इस देश के ऊपर हमें इतना टेरिफ लगाना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह का कोई भी डिसीजन ट्रंप के द्वारा नहीं लगाया जा सकता, और ट्रंप ने जितने भी टेरिफ लगाए हैं वो पूरी तरह से कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप के द्वारा जब से ये टेरिफ लगाया गया था तब से अब तक $209 बिलियन के आसपास अमेरिका ने कमाई की है। तो क्या अमेरिका ये पैसे वापस जिन देशों से कमाए हैं उन देशों को वापस देगा या फिर नहीं, ये वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाएगा।
इनमें से जो ये 9 जजेस हैं, इन 9 जजेस में से 6-3 से फैसला आता है। 6 जज ट्रंप के खिलाफ फैसला देते हैं, मतलब जो टैरिफ लगाया गया है उसके खिलाफ, और 3 जो जज है वो ट्रंप के साथ में फैसला देते हैं। लेकिन जो ये 6 जज जिसमें फैसला दिया गया है उसमें से 3 जज ट्रंप की पार्टी से ही आते हैं। वहां पे जो जज है वो पार्टी से नियुक्त किए जाते हैं। तो इस तरह से वहां पे डिसीजन आया। तो ट्रंप ने फिर इन जजों को कहा कि ये जो भी जज है वो देशद्रोही है, अपने देश के पक्ष में ये डिसीजन नहीं दे सकते, इस तरह के जज को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब आप सोचिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मानता है, कहना का मतलब है कि मैं हूं जो लोकतांत्रिक देश हूं, मेरे यहाँ पे लोकतंत्र की पूरी तरह से पालना की जाती है। आज वही देश अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ट्रंप ने खुद ही नकार दिया। उनका कहना है कि मैं कोई संसद को नहीं मानता, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, जो मैंने डिसीजन दे दिया वो दे दिया। इससे बौखलाने के बाद ही तो ट्रंप जो है उन्होंने ये 15% टैरिफ लगाया। पहले इसको 10% किया, 24 घंटे पूरे नहीं हुए उसके अंदर ही इसने जो है 15% ये टैरिफ कर दिया। ट्रंप का कहना है कि मैं ये टैरिफ पूरी दुनिया के ऊपर लगा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि किसी एक देश के ऊपर लगाया गया। तो अब ये बात है कि जो भारत के साथ 18% ट्रेड को लेकर के डील की जाने वाली थी, क्या अब वो डील 15% पर होगी? पहली बात तो ये जो डील है अभी थोड़े दिन के लिए टाल दी गई है। अब देखना होगा कि ये डील कब तक और कैसे हो पाएगी। जिस एक्ट का नाम लेकर के ट्रंप ने दुनिया के ऊपर 15% टैरिफ लगाया है, उस एक्ट को जो है 1974 में बनाया गया था। उस एक्ट का जो धारा है वो है सेक्शन 122, जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा जाता है। इस ट्रेड के तहत कोई भी प्रेसिडेंट यदि टैरिफ लगाना चाहे तो सिर्फ उसको 150 दिनों तक के लिए ही टैरिफ लगाया जा सकता है, इससे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। तो ट्रंप ने कहा कि आपने हमारे को इस टैरिफ लगाने से बंद किया, मतलब कि जो भी टैरिफ ट्रंप के द्वारा लगाया गया था वो टैरिफ लगाने से आपने मना किया, तो मैंने जो है ये वाला टैरिफ लगा दिया। मतलब आप सोचिए, जो ये टैरिफ लगाया गया है 15%, ये 55 साल से अभी तक कभी नहीं लगा इस तरह का कोई टैरिफ। ये ट्रंप जो है पहली बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये 10% टैरिफ लगाने का। इस तरह का जो भी पहले काम किया गया था ये शुरू हुआ था 1971 में। अमेरिका के द्वारा इस तरह का काम इसलिए किया गया था, इस तरह का टैरिफ इसलिए लगाया गया था कि अमेरिका किसी भी देश के साथ में ट्रेड डेफिसिट में रहता है तो वो थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि वो ट्रेड बैलेंस ना हो जाए तब तक के लिए इस तरह का टैरिफ लगा करके उस देश से एक्स्ट्रा जो पैसे हैं वो वसूल कर सकता है। इस तरह की बातें वहां के द्वारा की गई थी। इसीलिए इस एक्ट को जो है 1974 में पारित कर दिया गया कि इस तरह के काम किए जा सकते हैं, लेकिन अब इसको यूज किया जा रहा है। इससे पहले जो टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के द्वारा दुनिया के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर 34%, भारत के ऊपर 25%, फिर 25%, और इस तरह के जो भी टैरिफ लगाए गए थे वो टैरिफ लगाए गए थे एक एक्ट के द्वारा। और वो जो एक्ट है, वो एक्ट में आपको बताऊं, वो एक्ट ये रहा IEEPA, आईपा एक्ट बोलते हैं उसको। इसको जो निर्माण है वो किया गया था 1977 में। इस एक्ट के द्वारा ही जो भी काम किए गए थे ट्रंप के द्वारा, जो भी टैरिफ लगाए गए थे ट्रंप के द्वारा, ट्रंप का कहना था कि मैंने इस एक्ट के तहत लगाया। अब ये जो एक्ट है वो वहां की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये एक्ट के मुताबिक आप संसद से बिल पास करवा कर ही टैरिफ लगा सकते हो। एक प्रेसिडेंट के पास में इतनी पावर नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद ही किसी भी देश के ऊपर इस तरह के टैरिफ लगा दे। वहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि देश के अंदर कोई आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया हो, या फिर कोई बाहरी युद्ध चल रहा हो, या फिर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कमी आ गई हो, तो ही आप इस तरह के टैरिफ लगा सकते हो। अमेरिका के साथ में फिलहाल की हालत में इस तरह का कोई भी कुछ नहीं चल रहा है, इस तरह का कोई भी संकट नहीं है, तो आप किस तरह से ये टैरिफ लगा सकते हो। इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा सुनाया, जिससे ट्रंप जो है बौखला गए, उनका ईगो हर्ट हुआ, और फिर उन्होंने जो ये 10% टैरिफ वाला काम है ये शुरू कर दिया। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सब डिसीजन देने के बाद होगा क्या? ट्रंप के द्वारा जितने भी टैरिफ लगाए गए थे वो टैरिफ हटेंगे। अमेरिका को, कंपनियों को जो पैसे हैं वो शायद हो सकता है वापस देने पड़ जाए। दुनिया के देशों को अमेरिका के सामान बेचने में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बिल्कुल, जो हमारे सामान है वो अमेरिका के अंदर सस्ते बेचे जा सकते हैं। भारत, चीन और यूरोप के जो निर्यातक है उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो वहां की कुछ न्यूज एजेंसीज है उनके द्वारा ट्रंप से क्वेश्चन किया गया कि आपके द्वारा जो यूरोप के कंट्रीज है उनको ये टैरिफ लगाया गया था जो 10%, वो टैरिफ क्या आप हटाया जाएगा या फिर नहीं हटाया जाएगा, और आप क्या यूरोप को किस तरह से देखते हो। तो ट्रंप ने यूरोप की इस लेवल पर बेइज्जती की। ट्रंप का मानना है कि यूरोप के जो कंट्रीज है वो कुछ है ही नहीं, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ट्रंप ने इस तरह की जो बातें हैं वो कह दी। मतलब ट्रंप जो है खुद को अहम ब्रह्मास्मि, मतलब खुद को ही भगवान समझने लगे हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। वो वहां की सुप्रीम कोर्ट को भी वैल्यू नहीं दे रहा है। जो ये IEEPA एक्ट जिसके तहत दुनिया के ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसका पूरा नाम यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है, जिसका निर्माण 1977 में
अमेरिका की जो संसद यानी कि जो कांग्रेस है उसके द्वारा किया गया था। इसका मकसद, अगर अमेरिका को दूसरे देश से कोई बड़ा खतरा हो तो सरकार तुरंत आर्थिक कदम उठा सकती है। इसीलिए ये जो एक्ट है इसका निर्माण किया गया था। इस एक्ट का इस्तेमाल विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करने में किया जाता, डॉलर ट्रांजैक्शन और बैंकिंग को कंट्रोल करने में किया जाता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने में किया जाता, तुरंत आर्थिक फैसला लागू करने में इसका काम किया जाता है। इसमें कहीं पे भी इस तरह का काम नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी देश के ऊपर सामने वाला आपसे टैरिफ वसूल रहा है तो आप उससे भी टैरिफ वसूल ले। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि ट्रंप ने ये जो भी किया ये इलीगल है। साथ ही अगर बात की जाए ये जो एक्ट है इसका इस्तेमाल कितनी बार किया गया, तो इसका इस्तेमाल अब तक 80 से अधिक बार यूज हो चुका है। वही मैंने आपको ये बताया कि जो ट्रंप है उसके खिलाफ अमेरिका के ही 50 राज्यों में से 12 राज्य है उनके द्वारा मुकदमा दायर कर दिया गया था। उनका कहना था कि ट्रंप ने जो भी ये टैरिफ लगाया ये पूरी तरह से इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप इस टैरिफ को हटाइए क्योंकि इस टैरिफ की वजह से अमेरिका के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उस महंगाई को कम करना है तो टैरिफ हटाना होगा। ये सारा की चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझा दी गई थी, लेकिन ट्रंप इस चीज को मानने वाले कहां हैं। ट्रंप का तो ईगो हर्ट हुआ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, उनका कहना है ट्रंप का कि मैं पूरी दुनिया के अंदर भूचाल ला दूंगा, मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। अगर मेरी बातों को मानने से इनकार किया गया, मैंने जो इस तरह का कह दिया कि ये टैरिफ लगेगा तो लगेगा और इस टैरिफ को हटाने की बात कही, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो चाहे फिर वो किसी कंट्री के द्वारा हो, तो मैं उस देश को बर्बाद कर दूंगा। और ना सिर्फ उस देश को, दुनिया में जितने भी देश है जो भी मेरे खिलाफ खड़े होंगे मैं उनको पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूं। ट्रंप ने इस तरह के बयान दे दिए। ट्रंप को आप कुछ भी कहो, ट्रंप के अंदर इस तरह की एक बीमारी लग चुकी है। उनका मानना है कि आज के टाइम में मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर, यदि कोई है तो वो मैं हूं, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ना कोई दूसरा कंट्री, कुछ भी नहीं, ना संविधान, ना कोई लोकतंत्र, ना जनता, जो भी है सिर्फ मैं हूं। अगर मैंने चाह लिया तो ये होगा तो फिर वैसा ही होगा, और यदि कोई उसको मना करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। अब देखने वाली बात ये होगी, जो भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगा हुआ था वो टैरिफ घट करके 15% तक आता है, या फिर जो भारत के ऊपर पहले से 3.5% टैरिफ लगा हुआ था, मतलब अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाए थे उससे पहले भारत के ऊपर 3.5% टैरिफ चलता रहता था, तो वो टैरिफ भी और ये जो 15% टैरिफ है इनको मिला करके, दोनों को मिला करके भारत के ऊपर 18.5% टैरिफ होगा या फिर 15 रहेगा, क्योंकि 18 तो अब रहेगा नहीं। ये जो टैरिफ है ये तो हट चुका है। अब देखने वाली बातें ये होगी कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन क्या देती है। जो $200 बिलियन का अमेरिका ने कमाई की है, क्या वो उन देशों को वापस देते हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।